नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया की ज़िंदगी जीने के वो तमाम तरीक़े बता दिए जिन तरीक़ों से हमारी दुनिया भी जन्नत बन सकती है और हमारी आखिरत में भी जन्नत बन सकती है। और इन तरीक़ों को छोड़कर अगर हम किसी और के तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेंगे तो न सिर्फ़ ये कि हम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाएंगे, बल्कि हमारी वजह से और भी कई लोगों की ज़िंदगी दुनिया के अंदर जहन्नुम बनेगी। अखलाकियात के बाब में जो कायदे कुल्लिये, जो उसूल और ज़ाबते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए हैं, उसके बाद हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, अल अनातु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान। हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये अल्लाह की नेमत है। और जल्दबाजी, फटाफट भड़क उठना और फटाफट आपे से बाहर हो जाना, ये शैतान के कामों में से एक काम है। गालिबन बनु अब्दुल कैस का वफ़द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। जैसे ही वो लोग मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पहुँचे तो अपनी सवारियों से उतरे, छलांगे लगाईं और भागते दौड़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। उनके जो सरदार थे उन्होंने सब के सामान को संभाला, सब की सवारियां संभाली, हर चीज़ ठीक ठाक की, अपनी जगह पर की। उसके बाद कपड़े बदले और आराम तसल्ली के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके इस अमल की खूब तहसीन फरमाई, उनकी खूब हौसला अफजाई फरमाई और उनके इस अमल को काबिल सताइश करार दिया। हर आदमी में सिफ़ात हैं, हर आदमी में खूबियाँ हैं और हर आदमी में खामियाँ हैं। बाज़ खामियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी मिसाल यूँ दी जा सकती है जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दो और उसे जंगल में छोड़ दो।
वो पूरे जंगल में आग लगा के छोड़ेगा। बाज़ खामियां इस तरह की होती हैं, जल्दबाजी, जज्बातियत और जुनूनियत, फटाफट भड़क उठना, गुस्से में आ जाना, आपे से बाहर हो जाना। और जज्बातियत में और आपे से बाहर होकर भड़क कर दूसरे का ऐसा नुकसान कर देना अपने हाथों से कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है, उसकी तलाफ़ी फिर हो ही नहीं सकती। जज्बात में आकर अपने किसी अजीज़ के सामने, अपने किसी बड़े के सामने, किसी काबिल इज़्ज़त शख्सियत के सामने दो लफ्ज़ कह दिए और वो गलत थे, मौका गलत था और इसका जज्बात में आना गलत था, इसका इस तरह भड़क भड़क के बातें करना गलत था। सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी आदमी के दिल में आ जाती है और खाते में लिखी जाती है। तहम्मुल से काम लेना, बर्दाश्त से काम लेना, हिल्म से काम लेना। पहली उम्मतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली उम्मतों से हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का तज़किरा किया कि वो यूँ दावत वाला काम करेंगे। तो नबियों ने कहा कि या अल्लाह, वो ये नबियों वाला काम कैसे करेंगे, हालांकि वो तो उम्मत के उमूमी अफराद होंगे। तो वो काम जो नबी करेंगे, जो नबी करते थे, जो नबियों वाला है, दूसरों को राह रास्त पर लाना, वो उमूमी लोग, आम अवामुन्नास वो कैसे कर सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उलमा से हमने सुना, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उन्हें अपने इल्म में से इल्म और अपने हिल्म में से हिल्म अता करूँगा। दो सिफात। हमारा हाल ये है, हम में से किसी के पास कोई इल्म हो ना हो, हमने हर बात में टांग ज़रूर अड़ानी है और हमारे अंदर हिल्म नाम की चीज़ नहीं है, बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। हम फटाफट भड़क उठते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर इतनी बड़ी आई हुई है जो कि नबियों की है। कितने वाक़यात ऐसे हो चुके हमारे मुल्क के अंदर कि उससे ये पता लगता है कि हमारी तरबियत बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर तरबियत का फुक़दान है। हम कोई मुहज़्ज़ब या तमीज़ वाली कौम नहीं है, हमारे अंदर से तहज़ीब और तमीज़ और अखलाक़ियात और बेहतरीन मुआशरत की जो अखलाक़ी क़दरें होती हैं वो हमारे अंदर नहीं हैं। दो आदमियों ने एक आवाज़ लगा दी, पूरी कौम उनके पीछे चल पड़ती है। ओ बाबा, तहकीक तो करो, कुछ पहले पता तो करो मामला क्या है।
मामले की तह तक तो पहुँचो। हर रथू पथू के पीछे हम चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं। नतीजतन ऐसा नुकसान होता है कि पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखती है कि ये मुसलमान हैं। पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखती। कितनी दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए, मस्जिद की तौहीन कर दी हैं। और जो सबसे नाजुक चीज़ है, दुश्मन हमारे मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, बदअमनी पैदा करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है कि जी इसने गुस्ताखी रसूल की है। और फिर इससे भी नाजुक मसला वो क्या है कि इसने कुरान की गुस्ताखी की है, इसने कुरान की गुस्ताखी की। और हम उसके पीछे ऐसा चढ़ दौड़ते हैं जैसे कल परसों गुज़श्ता का वाक़या आप ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मदियन के अंदर किसी ने कुरान पाक की तौहीन की और लोगों ने उसको पकड़ा, पुलिस उसको ले गई और फिर लोगों ने थाने पर हमला किया, थाना भी जलाया और जनाब और अमलाक भी जलाई। उस आदमी को पकड़कर कत्ल कर दिया और फिर उसको आग लगाकर जला के मार दिया। इससे पूरी दुनिया को क्या तस्वीर हमारी मिली कि ये इस कदर मुश्तइल लोग हैं और हमारे पल्ले है कख भी नहीं है। न दुनिया हमारे पल्ले है, न दीन हमारे पल्ले। किसी के सामने दुनियादारी के एतबार से भी हम खड़े हो सकते हैं, हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। अब जब सब हो गया फिर तहकीकात हुई कि जी क्या मसला है। पता लगा वो शख्स नशे ही था और नशे का आदी था, उसके होश व हवास कायम नहीं थे, उसका घर वालों से झगड़ा था, बीवी से झगड़ा हुआ, उसे तलाक दे दी, घर वालों से झगड़ा हुआ, घर वालों ने घर से निकाल दिया, घर वालों ने हिस्सा देकर आग कर दिया। और वो किस कदर इवनॉर्मल होगा, वो किस कदर परेशानी में होगा, वो किस कदर डिप्रेशन में होगा और किन हालात से गुजर रहा होगा। नशे की वजह से उसको उसके होशो हवास सलामत नहीं होंगे। भाई ऐसे आदमी से आप ये तवक्को रखेंगे कि वो कुरान का एहतराम करे? ऐसे आदमी से आप ये तवक्को रखेंगे कि वो मस्जिद का एहतराम करे? ऐसे मौक़ों पर क्या करने का काम है? ऐसे मौक़ों पर करने का काम क्या है? मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। एक बद्दू आए और अभी शायद मुसलमान भी नहीं हुए थे और उनको पेशाब की हाजत हुई। वहीं पर मस्जिद नबवी के सहन में खड़े होकर उन्होंने धोती ऊपर की और वहीं धार मार दी। सहाबा भागने लगे उसकी तरफ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सारे सहाबा को बिठा लिया, सारे सहाबा को बिठा दिया। फरमाया पेशाब रोकेगा कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कोई बीमारी लग जाएगी, फारिग होने दो। हमारे जैसे होते तो यही असर होना था जो मदियन वाले का हुआ, यकीन करें।
आज के कुछ लोग तमन्ना करते हैं, काश के मैं उस दौर में होता, काश के मैं उस दौर में होता। डंडे लगाने चाहिए ऐसे आदमी को पकड़कर। इस काबिल हैं हम, हमारी तरबियत है ऐसी कि हम तमन्ना करें कि हम उस दौर में होते। वो किसी ने क्या खूब कहा, कहता कि अगर हम सहाबा को देखते हम कहते ये पागल हैं, और अगर सहाबा हमें देखते तो वो कहते हैं ये काफिर है। ये हमारा हाल है अमली तौर पर, इल्मी तौर पर और अखलाकी तौर पर, किरदार के तौर पर, ये हमारा हाल है। सहाबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आए और आप फरमाएं ये काम नहीं करना, फिर कोई कर जाए, उसकी कोई मिसाल दिखाएं, उसकी कोई मिसाल दिखाएं। आपने एक हदफ दिया हो कि ये काम करना है और फिर उनमें से किसी ने ना किया हो, इसकी कोई मिसाल दिखाएं। हदीस पाक के अंदर साफ तौर पर हुर्मत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आपने एक लश्कर एक जगह भेजा और फरमाया कि उस इलाके में कुरैश के 2 लोग हैं, वो तुम्हें जहां मिले उन्हें जलाकर राख कर दो, मार दो। लश्कर अपनी तैयारी में लग गया। जब लश्कर तैयार हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत करने के लिए तशरीफ़ लाए। रुखसत करते हुए ये फरमाया, भाई मैंने पहले आपको कहा था कि ये 2 आदमी जहां मिले इन्हें तुम जलाकर खाक कर डालना। अब ऐसा नहीं है, कत्ल ज़रूर कर देना, वो बड़े दर्जे के काफिर होंगे, जलाना नहीं है। इसलिए कि फरमाया कि आग से अजाब देना आग के रब के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आग से कोई किसी को सज़ा नहीं दे सकता सवाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो आग से जला देना, मार देना, इस तरह पर कर देना, ये जो भी क़यामत के दिन तक आप इस बात को लिख लें, जो शरीयत से हटा हुआ है, जो शरीयत से और सुन्नत से हटा हुआ है, वो चाहे जितना भी दावेदार हो कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, वो दीन की खिदमत नहीं कर रहा, कोई और शैतानी काम कर रहा है। दीन का काम तो शरीयत और सुन्नत के ताबे है। दीन का काम तो शरीयत और सुन्नत के ताबे है। बहुत सारे लोगों ने हैं अपने दुश्मनों को इस तरह सजाएं दी दीन के नाम पर। वो कह रहे हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म पूरा कर रहे हैं, और उन्होंने काफिरों को, यहूदियों को, उन्होंने ईसाइयों को और दूसरे मज़हब के लोगों को, या उन्होंने अपनी मुखालफत करने वालों को आग से जलाकर मारा। अल्लाह की कसम, उनका दीन इस्लाम से, शरीयत और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो जितने बड़े दावेदार हों, जो कुछ मर्जी करें, जो कुछ मर्जी कहें, जो शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करेगा वो दीन का काम नहीं कर रहा। अपने अंदर हिल्म पैदा करना, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करना, ये अम्बिया की सिफ़ात में एक बुनियादी सिफत है, एक बुनियादी सिफत है, एक बुनियादी।
एक साहब थे यहूदी, बाद में मुसलमान हुए और फिर सहाबी बने। उन्होंने कहा, अभी वो यहूदी थे, कहने लगे कि मैं ज़रा देखूं तो सही कि ये वाकई नबी हैं। नबियों की अलामतें देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सारी अलामतें पूरी निकली। एक चीज़ कहने लगे वो तो चेक करने की थी। वो फिर मैंने चेक करने की नीयत की। कहते हैं कि हर नबी के अंदर हिल्म होता है, बर्दाश्त होती है। कोई उसके साथ जितनी बदतमीज़ी का मामला करे, कोई जितनी उसके साथ बदतहज़ीबी करे, नबी का इल्म उतना ही बढ़ता है, नबी की बर्दाश्त और माफ़ी उतनी ही बढ़ती है। चुनाचे एक दफ़ा एक साइल आए हुजूर की खिदमत में और कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने अपनी कौम को दावत दी थी कि तुम मुसलमान हो जाओ। अल्लाह ने दीन इस्लाम में बड़ी बरकतें रखी हैं और तुम्हें बड़ा माल मिलेगा, तुम्हें बड़ी चीज़ें मिलेगी, बड़ी नेमतें मिलेंगी। वो सब मुसलमान हो गए। अब जब वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं तो उन पर फ़क्र फाका आ गया, उन पर कहत आ गया। अल्लाह के नबी, मुझे डर है कि वो नेमतों के लालच में मुसलमान हुए, ऐसे ही कहीं नेमतों के लालच में आकर कहीं इस्लाम से निकल ना जाएं। मुझे आप कुछ दें ताकि मैं उनकी मदद करूं और वो इस्लाम पर मजबूती से कायम रहें। कहते हैं उस वक़्त जितने सहाबा इकराम थे, आपने सबसे पूछा, हाँ भाई किसी के पास कुछ है? किसी के पास कुछ नहीं हुआ। अल्लाह की शान, उस वक्त वहाँ हाजिर किसी के पास कुछ नहीं था। ये कहते हैं मेरे पास कुछ सोना था अच्छी मिक़दार में, और वो मेरी लुंगी की हिमयानी में बंधा हुआ था, उसकी गिरा में मैंने बांधा हुआ था। मैंने कहा मेरे पास सोना है, अगर आप उधार लेना चाहें तो ले लें। हुजूर ने फरमाया दे दो। वज़न किया और वो लिख लिया और उसको उस आदमी को दे दिया कि जाओ अपने कौम में जाके बांट दो। एक वक़्त तय हो गया, फुला वक्त में ये मैं आपको वापस करूँगा, या इसकी कीमत दूँगा, या इसकी कीमत में और चीज़ दूँगा। ये वक्त तय हो गया। कहने लगे मैंने तो आज़माना था, अभी वो वक्त आने में 3 दिन थे, मैंने आपको पकड़ लिया। एक जनाजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए थे, मैंने आपको घेर लिया और आपकी चादर पकड़ ली और आपको मैंने घसीटा, धक्के दिए और मैंने कहा तुम कुरैशी लोग बड़े गड़बड़ लोग हो, तुम कर्ज वक्त पर वापस नहीं करते, ले लेते हो, लेते वक्त तुम शेर होते हो और देते वक्त तुम्हें तकलीफ़ होती है। तुमने मेरा सोना अभी तक वापस नहीं किया, हालांकि अभी वापसी के वक्त में कितना वक्त है? 3 दिन है, कोई घंटे भी नहीं, 3 दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहते हैं एक लफ्ज़ नहीं फरमाया, एक लफ्ज़ नहीं फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, फरमाने लगे, ओ अल्लाह के दुश्मन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे हाथ कहाँ हैं और तेरी ज़ुबान क्या बोल रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमने इंसाफ से काम नहीं लिया। ये है नबी का हिल्म, ये है नबी का तहम्मुल, ये है नबी का वक़ार, ये है नबी की संजीदगी, ये है नबी की बुर्दबारी, ये है नबी की बर्दाश्त जो हमें विरासत में मिली है। नबी की चीज़ किसको विरासत में मिलेगी? उम्मत को मिलेगी कि किसी और को मिलेगी? आपने फरमाया, ए उमर, तुम्हें मुझे वो बात कहनी चाहिए थी जो मैं उसका मुस्तहिक हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं,
जो सारी दुनिया को नसीहत करने के लिए आए, वो हज़रत उमर को फरमा रहे हैं, आपकी आजिज़ी देखें, आपकी तवाज़ो देखें। एक तरफ हिल्म और तहम्मुल और बर्दाश्त देखें, एक तरफ आपकी आजिज़ी देखें। फरमाया, ए उमर, तुम्हें मुझे कहना चाहिए था आप कर्ज़ वक्त पर वापस करें, अच्छे तरीके से वापस किया करें, और इसे कहना चाहिए था कि तुम अपने कर्ज़ का मुतालबा अच्छे तरीके से करो। अब वो लोग, ये किस्सा खैर आगे भी है, वो लोग जिन्होंने जुनूनियत में, जिन्होंने पागलपन में, जिन्होंने वहशियत के अंदर, जिन्होंने इंतहा पसंदी के अंदर, जिन्होंने शिद्दत पसंदी के अंदर उस एक इबनॉर्मल शख्स को आग लगाई है और उसे ऐसे बेदर्दी के साथ मारा है, पूरी की पूरी कौम वो वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रही है और काम सारे ला इलाहा इल्लल्लाह के ख़िलाफ़ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह रही है और काम सारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म है कि किसी को जलाकर मारना नहीं है, दूसरा वैसे भी क्यों मारना, रियासत मौजूद है, पुलिस है, इदारे हैं, उनके सुपुर्द करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। आप कहेंगे वो कहाँ सज़ा देते हैं, तो वो सज़ा नहीं देंगे तो गुनाहगार मैं और आप होंगे या वो होंगे, बताएं। क्यों जी, आपका क्या फतवा है? पुलिस ने पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, और तो उसका गुनाह मुझे होगा, आपको होगा, या पुलिस को होगा, या इदारों को होगा? इस पर पकड़ उनकी होगी कि हमारी होगी? हम अपना फ़र्ज़ जानें, अल्लाह का वास्ता है। ये जो जज्बातियत और ये जो गैर संजीदगी और ये जो जुनूनियत के फटाफट है किसी के बारे में को बात सुने और लठ लेके और जो कुछ भी है हाथ में आया लेकर उसके पीछे सवार हो जाओ, अब इसको मार कर ही छोड़ना है। ओ भाई, ये भी तो देखो, वो इस हालत में भी था कि इन कामों का मुकल्लफ है। उसको कह रहे नशे का आदी था, वो शायद उस वक्त भी नशे में, होश और हवास के अंदर कोई मुसलमान कुरान की गुस्ताखी कर सकता है? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, 180 बच्चे हैं, अभी पहला बच्चा, पहला दिन, उसका पहला दिन होता है, अगर उससे नूरानी कायदा भी नीचे गिर जाए, उसको इतनी सेंस है कि वो उसको उठा के पहले चूमेगा, फिर माथे से लगाएगा, फिर सीने से लगाएगा, फिर दाएं बाएं देखेगा, मुझे किसी ने देखा तो नहीं है। ये हमारे बच्चों की सेंस है जिसको हम रोज़ाना 20 दफ़ा देखते हैं। आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं एक मुसलमान बक़ाइम होशो हवास कुरान की गुस्ताखी कर दे? हम उसको मार देते हैं और उसको जला के राख और खाक कर देते हैं। ये हमारी तस्वीर पूरी दुनिया में भी पहुंची है और ये हमारी तस्वीर अल्लाह तक भी पहुंच रही है और उसी के मुताबिक ही हम पर फ़ैसले आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर के अखलाक में से अखलाक नसीब फरमा दें और ख़ास तौर पर हमारे अंदर हिल्म, तहम्मुल, बर्दाश्त और बुर्दबारी पैदा फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।